सर्वभवपुरासन मंगलम 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 भगवान वीर मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुनि भद्रा जय जय नमस्त मंगलम ज्ञानगतिवीनंदनम ज्ञानम जनशलाका नेत्रमुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शायद संसार के हर जीव को तीन चीज का आकर्षण रहता है। जो युवा पीढ़ी होती है उनको शायद ब्रांडेड आइटम में रस है, ब्यूटीफुल में रस है और बेस्ट में रस है। ये तो खैर संसार के जगत की बात है। वस्तु अच्छी चाहिए, टॉप चाहिए, व्यक्ति टॉप चाहिए, वो तो खैर। मैं जो बात करता हूँ और लाइफ स्टाइल को लेकर के बेस्ट क्या चाहिए। BEST, बी का अर्थ है बिहेवियर, ई का अर्थ है एनवायरमेंट। 2 दिन से ये बात चलती थी। आज S का अर्थ है स्पीच। एक लड़के ने अपने पापा को कहा कि पापा, 2 दिन के पहले मैं रास्ते से जा रहा था और आपके एक मित्र को मैंने देखा जो BMW गाड़ी में जा रहे थे। मेरा रुकना और उनकी गाड़ी का रुकना बाजू में हो गया। और तब मैंने उनको पूछा, तब एक पहली बात सुनने के लिए मिली कि मित्र ने बता दिया कि आप और वो एक ही टीचर के हाथ के नीचे तैयार हुए थे। पापा, मैं इतना जान सकता हूँ, आपके और उनके टीचर एक ही थे, फिर भी उनका बिजनेस में इतना ग्रोथ, इतनी गुडविल, सब कुछ, और आप जिस ढंग से उनका ग्रोथ मैंने देखा, ऐसा आपका ग्रोथ मैंने नहीं देखा। आप बता सकते हो कारण क्या है? बेटे के मुंह से निकले हुए प्रश्न ने पिताजी को निरुत्तर कर दिया और 2 मिनट के लिए पापा मौन हो गए। और मौन होने के बाद 2 मिनट के बाद बोले, पापा, दो बेटा, ये देख, सामने तुझे 2 पत्थर दिखाई पड़ते हैं ना। एक पत्थर करीबन प्रतिमा बनने के लिए नज़दीक है और एक पत्थर बस ऐसा ही पड़ा है। तूने जो पूछा ना, वो प्रश्न का जवाब ये है, हम दोनों पत्थर थे। एक ही टीचर माने एक ही शिल्पी हम दोनों को मिले थे। मगर ये मेरा मित्र है ना, शिल्पी ने उनको तराशा, छेनी लेकर के उन पर जो भी प्रयोग किया वो मेरा मित्र तैयार था। और मैं टीचर के जो शब्द निकलते थे, कभी कभी कठोर, कभी कठिन, और वो शब्द लेकर के मैं डिस्टर्ब बन जाता था। और टीचर ने मुझे बोलना छोड़ दिया और मित्र ने जो भी टीचर ने बोला सब कुछ एक्सेप्ट करने का चालू कर दिया। आज मित्र इतना आगे निकल चुका है और मैं इतना ग्रोथ नहीं कर पाया जितना ग्रोथ मित्र कर पाया है। एक छोटा सा प्रश्न, हम क्या सुनते वो तो नहीं कहना चाहता हूँ, मगर पहली बात, हम क्या बोलते हैं। अब ये मत मानना कि रामायण और महाभारत हो गया। रामायण के केंद्र स्थान में लोग ये बोलते मंथरा थी और महाभारत के केंद्र स्थान में वो द्रौपदी थी। मंथरा की आंख कैसी थी मालूम नहीं, मंथरा के कान कैसे थे मालूम नहीं, मंथरा के पैर कैसे थे मालूम नहीं, द्रौपदी का भी आंख पैर कैसे थे मालूम नहीं, मगर दोनों ने जो एक हादसा खड़ा कर दिया, उनके केंद्र में उनके मुंह से निकली हुई बात थी। मंथरा के मुंह से निकली हुई बात यदि कैकेयी ने इनकार किया होता, शायद रामायण पैदा नहीं होती। और द्रौपदी के मुंह से निकली हुई बात दुर्योधन ने यदि मन पे नहीं होती, शायद महाभारत भी नहीं होता। सबको मालूम है कि मंथरा के मुंह से क्या निकला हुआ शब्द था और द्रौपदी के मुंह से निकले हुए शब्द क्या थे। मंथरा शांत हो गई, द्रौपदी शांत हो गई, मगर आज मे भी पॉसिबल हमारा काम मंथरा का और द्रौपदी का रिप्रेजेंटेटिव करता हो नहीं करता हो, मगर मे भी पॉसिबल हमारी जबान कहीं मंथरा जैसी और कभी द्रौपदी जैसी बनी रहती हो, तो मैं निश्चित तौर से कहूँगा, फिर से अपने जीवन में, अपने घर में, अपने मन में रामायण और महाभारत फिर से पैदा हो सकता है। स्पीच के क्षेत्र में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, कम से कम मुंह से निकलने वाले शब्द को 5 जगह पे चेक करते चलो।
कई लोगों के मन में ऐसा ख्याल है कि सच ही बोलना चाहिए। नहीं, हमारे वहाँ अकेले सच बोलने की मनाही है। सच के पीछे भी कंडीशन रखी गई, सही सच तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए। प्रियम पथ्यम वचस तथ्यम सुंदरुत व्रतम चले तथ्यम पिनो सत्यम यद अप्रियम चाहितम चयत। ये संस्कृत शब्द है। मैं स्पीच के क्षेत्र में 5 बात कहना चाहता हूँ। नंबर 1, मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द असत्य न हो। न मालूम हमारी हैबिट करीबन बन चुकी है, झूठ बोलने का रीजन हो या न हो, मगर एवरेज मेरे मन की करीबन करीबन झूठ बोलना जैसे मानसिकता बन चुकी है। मगर नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र और व्यवस्था तंत्र ये बोलता है, हो सके आपके मुंह से असत्य वचन प्रयोग कभी मत करो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कभी कभी छोटी बाबत में, और जब से मोबाइल आया है ना, तब से लगता है कि झूठ बोलने में सब पीएचडी बन गए। बिना कारण पत्नी के साथ, माँ के साथ, पिताजी के साथ, बेटे के साथ, हर जगह जाना कहीं है, बोलना कहीं है। क्या मालूम ये झूठ बोलने के बाद हम आउटपुट में क्या पाते मालूम नहीं होंगे। जिस दिन पता चलता है, आपके बेटे को ही पता चलता है कि मेरे पापा मेरे से झूठ बोलते, आप इनको मामूली मानते हो, मगर बेटे के मन में आपकी जो छवि है वो छवि आप खुद कलंकित करते हो, डिस्टर्ब करते हो। नंबर 1, मुंह से निकलने वाले शब्द असत्य न हो, एक बार ख्याल रखना। नंबर 2, मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द सच भी हो मगर अप्रिय न हो। अहंकार सच तो बोलने के लिए तैयार हो जाता है, मगर अहंकार प्रिय नहीं बोलता है। आवेश, आक्रोश, आघात सब पैदा करने की बात अहंकार करता है। सच बोलना, सत्य बोलना, फिर भी प्रिय नहीं बोलना, अप्रिय बोलना, माने सामने वाले को हमारा सच भी चुभता है। इसलिए कहीं तुमने सुना होगा कि सच कटु होता है। सच कटु नहीं होता है। जो सच अहंकार के साथ बोला जाता है वो सच दिल को चुभता है, छूता नहीं है, चुभता है। एक सत्य दिल को छूता है और एक सच दिल को चुभता है। वही सत्य दिल को चुभेगा जो सत्य प्रिय होने के, सत्य सच होने के बावजूद भी प्रिय नहीं होगा। नंबर 1, हम असत्य वचन प्रयोग से बचें। नंबर 2, हम अप्रिय वचन प्रयोग से भी बचें। नंबर 3, असत्य से बचे, अप्रिय से बचे। और नंबर 3, अहित कर से बचे। मान लिया हमने प्रिय बोला, सच बोला, प्रिय बोला, मगर उससे सामने वाले का हित नहीं होता था, मगर अहित हो गया। एक ऐसा पिक्चर जो मन में पड़ी हुई वासना को प्रदीप्त उत्तेजित करके आदमी को पशु बना दे, राक्षस बनाने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा कोई पिक्चर किसी थिएटर में लगा हो, आप सच भी बोलते हो, प्रिय शब्द में भी आपके मित्र को फोन करके बोलते हो, ये पिक्चर इस थिएटर में लगा है, मगर सच होने के बाद, प्रिय होने के बाद ये सच हितकर नहीं है, अहितकर है। आपके मित्र को मानव के शरीर में शैतान बनाने की क्षमता रखने वाला वो पिक्चर आपने उन पर अंगुली निर्देश करके किया क्या? सच बोलने के बाद, प्रिय बोलने के बाद आपने आपके मित्र का अहित कर दिया। तो नंबर 2, सच बोलो, प्रिय बोलो। और नंबर 3, हितकर बोलो, अहितकर मत बोलो। 3 कंडीशन के बाद एक चौथी नंबर की कंडीशन आती है, अधिक मत बोलो। एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। मान लिया कि आपके घर में चिंगारी है, चिंगारी को बुझाने के लिए यदि 1 गिलास पानी काफ़ी है, वहाँ ड्रम भर के पानी डालने की जरूरत नहीं है। एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। आप दूध में शक्कर डालते हो तो शक्कर का भी प्रमाण नियत होता है। ज़्यादा शक्कर डालने से आप बनोगे दूध और मीठा हो जाएगा, मीठा नहीं होगा, दूध बेस्वाद हो जाएगा। तो अधिक शब्द प्रयोग नहीं। कभी कभी होता है ना, एक पत्नी ने जब किसी को फ़ोन किया, पति सोफा सेट पे बैठे बैठे सुनता था,
20 मिनट हो गई और 20 मिनट के बाद पत्नी ने फ़ोन रखा, मोबाइल से बात चलती थी और 20 मिनट तक पति सुनते रहा और सुनने के बाद उसने पत्नी को कहा कमाल हो गया, आज एक बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया। तो पत्नी ने चेहरे की मुस्कान के साथ कहा क्या हुआ, तो कि लॉकडाउन के माहौल में 50-60 दिन से लॉकडाउन में मैंने तुझे बात करते तो देखा, घंटों भर तक तेरी बात चलती थी, आज पहली बार ऐसा देखा कि तेरा फ़ोन 20 मिनट में बंद हो गया, बात क्या है, ये चमत्कार हो गया। आज तक तू कभी किसी को फ़ोन करती थी, आधा घंटा पौने घंटा घंटा तक चलता था, आज पहली बार पता चला 20 मिनट में तूने फ़ोन ख़त्म कर दिया। तेरी कुशलता को मैं धन्यवाद देता हूँ, मगर मैं जान सकता हूँ क्या कि आज 20 मिनट में फ़ोन कैसे ख़त्म हो गया। पत्नी ने चेहरे की मुस्कान के साथ कहा रॉन्ग नंबर था। तब पति को लगा कमाल की बात, ये रॉन्ग नंबर पे 20 मिनट यदि बात कर सकती है, कुछ मज़ा नहीं है। फिर से मैं कहूँगा, असत्य शब्द प्रयोग नहीं, अप्रिय शब्द प्रयोग नहीं, अहितकर शब्द प्रयोग नहीं और अधिक शब्द प्रयोग भी नहीं। जहाँ 2 रुपये से काम होता है वहाँ 20 रुपये का खर्च करना बेवकूफ़ी माना जाता है। तो जहाँ 2 कोटेशन के हमारा काम होता है वहाँ 20-20, 30-30 कोटेशन बोलते चलना वो कतई हमारे लिए शोभास्पद नहीं है। नंबर 4, अधिक नहीं बोले। और नंबर 5, और समय मत बोलो। हर चीज़ निश्चित समय पे बोली जाती है तो ही तो उनका एक अर्थ निकलता है और आपकी लोकप्रियता बनी रहती है। मैं बताऊं, सुबह का खाखरा दोपहर को खाओ, दिक्कत क्या है? कोई इंटरनेशनल कानून थोड़ा है कि सुबह खाखरा खाना दोपहर को रोटी खाना, नहीं। आप एक कम कर सकते हो, सुबह दूध चाय के साथ रोटी और दोपहर को दाल के साथ खाखरा। आप बोलेंगे गुरुदेव ये नहीं होता है, खाखरा खा सकते हैं, खाखरा भी गेहूं का बना है, रोटी भी गेहूं की बनी है, मगर एक खाखरा खाने का भी गुरुदेव एक समय है। चाहे किसी ने तय किया हो नहीं किया हो, मगर हम सब समझते हैं यही समय है खाखरा खाने का, सुबह में, रोटी दोपहर में, भाखरी शाम को। मैं ये कहना चाहता हूँ हर चीज़ में हमें पता है समय में, तो शब्द भी बोलने के लिए आपको परफेक्ट टाइम चेक करना चाहिए। सही समय, सही बात, प्रिय बातें, सच बातें, हितकर बातें, अधिक भी नहीं है, फिर भी तुम समय चूज करने में चूक गए। गलत समय पे तुमने पसंद कर दिया जो कि बोलना था, वो जो रिएक्शन आया वो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा रिएक्शन आपका ही बेटा, विनयी, विवेकी, प्रेमी, सब कुछ आपकी बात मानने वाला, मगर बाहर से थक के आया है, न मालूम इनका पेपर बेकार गया है, और वही बेकार पेपर के बीच में तुमने ऐसी कोई बात कर दी जो करने के लिए समय उचित नहीं था। वो बात आपकी रिवर्स में गई। आपके सामने नहीं बोलने वाला बेटा भी उस दिन आपके सामने बोल गया, आप स्तब्ध रह गए, मेरे बेटे ने ऐसा कहाँ बोल दिया। गलती बेटे की नहीं थी, आपका समय पसंद करने का जो ख्याल होना चाहिए उसमें चूक गए। कहा वर्षा जब कृषि सुखानी, बारिश आई, पूरा खेत सूख गया है, फिर बारिश आई तो करेंगे क्या? नो आफ्टर टाइम, नो बिफोर टाइम, बट राइट टाइम। शब्द बिफोर टाइम भी नहीं चाहिए, आफ्टर टाइम भी नहीं चाहिए, राइट टाइम। तो मेरे मुंह से निकलने वाले जो भी शब्द, वो शब्द मोर इफेक्टिव कब बनेंगे? जब असत्य से मुक्त होंगे, अप्रियता से मुक्त होंगे, हितकर से मुक्त होंगे, अधिक से मुक्त होंगे और असमय से मुक्त। हमने कभी सोचा भी नहीं होता, हम तो ये समझते हम मुंह में जो भी ताकत है बस बोलते चलो। शब्द के लिए भी 5 कंडीशन बोलने के लिए हो सकती है, शायद हमने कभी नहीं सोचा होगा, मगर मैं निश्चित कहना चाहता हूँ एक बार प्रयोग करके देखो। सच बोलो, प्रिय बोलो, हितकर बोलो, मर्यादित बोलो और परफेक्ट टाइम पे अब बोलो। फिर देखो आपके मुंह से निकलने वाले शब्द, आज तक शायद मुंह से निकलने वाले शब्द ने वॉल का काम कर दिया होगा। और देखा होगा वॉल क्या करती है, बिल्कुल बाजू में होने के बावजूद ना हमें देखने को देती है, ना हमें मिलने देती है। आज एक काम करो, सच, प्रिय, हितकर, मर्यादित और निश्चित समय में मुंह से निकालो शब्द, वो निश्चित तौर से आज तक जो शब्द वॉल का काम करके बैठे
वही शब्द आज ब्रिज का काम कर देंगे। वॉल भी पत्थर की बनती है और ब्रिज भी पत्थर का बनता है, मगर दोनों के आउटपुट में बहुत फर्क पड़ जाता है। नज़दीक वाले को दूर कर देने का काम वॉल करती है और दूर वाले को नज़दीक आने का मौका देने का काम ब्रिज कर सकता है। मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द ने मैं भी पॉसिबल मेरे बेटे को, मेरी पत्नी को, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरी भाभी सबको मेरे से दूर कर दिया हो, तो यही शब्द आज तक तुमने वॉल बना दिए, एक बार मुंह से शब्द वो निकालो, ब्रिज बन जाए। बेटा आपसे दूर हो गया, वो वॉल बना दी। एक ऐसे शब्द प्रयोग करो कि दुश्मन भी आपका मित्र बनने के लिए आपके नज़दीक आ जाए। तो आज बेस्ट के चौथे नंबर का विकल्प बिहेवियर, एनवायरनमेंट एंड स्पीच, मेरे मुंह से निकलने वाला स्पीच उनको बेस्ट की कैटेगरी में रखना है। तो प्रिय बोलो, सच बोलो, हितकर बोलो, मर्यादित बोलो, सही समय पे बोलो, और फिर देखो चमत्कार निश्चित तौर से होगा। और ऐसा चमत्कार जो आज तक शायद न हमने कभी सोचा होगा, न कभी हमने अनुभव किया होगा। भगवान की कृपा से मेरे मुंह से, आपके मुंह से निकलने वाले शब्दों को इस कैटेगरी में स्थान मिल जाए, बेस्ट की कैटेगरी में, यही शुभकामना। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम। जय हिंद।